कनकेव मिरर के लिए m इज इक्वल टू एच आई अपॉन में एच ओ इज इक्वल टू माइनस वी बाय यू। ठीक है, इन पे डायरेक्ट न्यूमेरिकल पूछा जाता है, फॉर्मूला बेस्ड होता है, आप कर लेना। ठीक है, हो जाएगा इसमें, क्लियर ना। हाँ, अब देखो इसमें आपकी वैल्यू मैग्निफिकेशन की हम बताते हैं कि जब इक्वल टू 1 होगी या ग्रेटर देन 1 होगी या स्मॉलर देन 1 होगा तो इन पे क्या लॉजिक होगा, ये आपको खुद सोचना है। ठीक है, इन 2 केस के लिए हम बताएंगे, तीसरे केस के लिए आपको खुद देखना है। ठीक है, अब देखो आपको क्या दिया है, m आपका होता है एच आई अपॉन में एच ओ। m आपका क्या होता है, एच आई अपॉन में एच ओ होता है। ठीक है, अब एच आई क्या होगा आपका, अगर ये एच ओ की वैल्यू बड़ी हो गई तो क्या डेनोमिनेटर बड़ा हो जाएगा आपका, डेनोमिनेटर बड़ा हो जाएगा। और डेनोमिनेटर जब न्यूमरेटर से बड़ा हो तो ओवरऑल वैल्यू 1 से क्या होती है, 1 से छोटी होगी ना। डेनोमिनेटर अगर नीचे वाला नंबर आपका बड़ा हो गया, ऊपर वाला छोटा हो गया, तो आपका एच ओ बड़ा हो गया अगर एच आई से, तो आपकी ओवरऑल वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 से कम हो जाएगी। तो लेस देन 1 के लिए कंडीशन समझ में आया, समझ में आई। तो यहाँ पे आप बोल सकते हो एच ओ की वैल्यू किस किस केस में ज्यादा थी, आपको सोचो। जब हमने ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे रखा था, सी के पीछे रखा था, सी पे तो बराबर हो गया था, तो यही 2 कंडीशन थी, एक इन्फिनिटी पे और सी के पीछे, जिसमें हमारा जो m की वैल्यू है वो लेस देन 1 होगी। इक्वल टू 1 कब होगी भैया, जब एच आई और एच ओ बराबर हो जाए, तभी तो एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। और हाइट ऑफ इमेज, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, मतलब क्या है इसका, ऑब्जेक्ट की हाइट और इमेज की हाइट दोनों बराबर होनी चाहिए। तो बराबर का लॉजिक क्या है, बराबर कब होंगी आपकी, जब आपका ऑब्जेक्ट सी पे रखा हो, तब हमने देखा था सी पे ही आपका इमेज भी बन रहा था कि नहीं बन रहा था। तो वहां पे आपका क्या होता है, आपका मैग्निफिकेशन की वैल्यू 1 होती है। ग्रेटर देन 1 के लिए आप लोग खुद बताओगे, कमेंट करोगे आंसर, ग्रेटर देन 1 किस किस केस में होती है। ठीक है, वीडियो पॉज करो और खुद सोचो रे डायग्राम से क्या हो सकता है। ठीक है, तो इसका आंसर आपको कमेंट करना है। देन आगे मूव करते हैं। हाँ, अगला आता है हमारा कन्वेक्स मिरर। कन्वेक्स मिरर, ठीक है यार, यूट्यूब पे पता है बहुत सारी वीडियोस पड़ी हुई हैं छोटी मोटी में, है ना, कि 5 मिनट में ये सब क्लियर हो जाता है, 10 मिनट में क्लियर हो जाता है ना। बट हम लोग लॉन्ग वीडियो शूट करेंगे, बट सारे कंसेप्ट क्लियर करेंगे, है ना, कुछ भी मिस नहीं करना। ठीक है, आपको इससे ज्यादा कंसेप्ट पता है कहीं पे भी नहीं मिलेंगे पूरे 10th में। ठीक है, ये 10th लेवल के लिए सफिशिएंट वीडियो है, एक भी कंसेप्ट इसमें मिस नहीं किया है, एक भी कंसेप्ट नहीं। ठीक है, चलो अब आगे बात करते हैं कि आगे क्या होता है इसमें। अब बात करते हैं कन्वेक्स मिरर। कन्वेक्स मिरर के लिए आप सीधे से 2 रे डायग्राम याद रखो, कभी नहीं पूछा जाता एग्जाम में, बहुत रेयर पूछा जाता है। ठीक है, फिर भी आपको याद रखना है, आपको तो सीखना है ना। अरे यार क्या हो गया, देखो क्लियर। इसमें क्या होता है, यहाँ पे आपका क्या होगा कि F मान लो आप, ठीक है, यहाँ पे हमने कोई भी रे डाली, ये क्या हो गया, टकरा के पीछे। ठीक है, यहाँ पे रे हमने डाली टकरा के पीछे, है ना। तो आपकी जब यहाँ पे हम ड्रॉ करके देखते हैं तो ये आपका फोकस पे कटता है, ये आपका फोकस पे कटता है। तो सीधी सी बात है कि आपका इमेज कहाँ बनेगा, फोकस पे बनेगा। आपका इमेज कहाँ बनेगा, फोकस पे। लेकिन इस बार इमेज कहाँ बन रहा है, सीधा बन रहा है, ठीक है, और वर्चुअल बन रहा है। सीधी सी बात है यार, रियल के साथ हमेशा इन्वर्टेड आता है, वर्चुअल के साथ हमेशा इरेक्ट आता है। तो यहाँ पे वर्चुअल एंड इरेक्ट बनेगा आपका, वर्चुअल एंड इरेक्ट, क्लियर। देन आपका क्या है, ये रे आपकी आई है, यहाँ से वापस चली गई, सेम लॉजिक है, कुछ भी नहीं है। सेकंड रे डायग्राम क्या होगा आपका, जैसे ये है, यहाँ पे हम कोई भी छोटा सा एक ऑब्जेक्ट रख लेते हैं, ये f डिस्टेंस है, ठीक है, ये इस तरीके से चला गया यहाँ से, ये वापस। अगर इसकी रे डायग्राम हम ड्रॉ करें तो आपका इमेज कहाँ बन रहा है, छोटा सा बन रहा है यहाँ पे। तो इमेज जो है आपका छोटा बनता है और ऑब्जेक्ट क्या है, बहुत बड़ा है हमारा। तो यहाँ पे भी सेम कंडीशन आप बोल सकते हो, वर्चुअल एंड डायरेक्ट, आप खुद देख सकते हो, क्योंकि आगे तो ये रे कभी कटेंगी नहीं, कभी नहीं कटेंगी ना। तो यहाँ से बट एक चीज पता चल रही है, देखो रे कितनी ज्यादा फैल जा रही है, मतलब कितना ज्यादा एरिया कवर कर रही है और उसका इमेज छोटे में बन रहा है। इतने ज्यादा एरिया का इमेज कितने छोटे में दिखा रहे हैं। इसी वजह से जो गाड़ी के रियर व्यू इमेज होते हैं ना, आपके रियर व्यू मतलब साइड मिरर्स जो होते हैं, ठीक है, उनमें हम एक कन्वेक्स मिरर यूज करते हैं। कन्वेक्स मिरर
क्यों यूज करते हैं? क्योंकि गाड़ी पे हमारा रोड पे क्या सेंस होता है, आप खुद सोचो, रोड पे क्या सेंस है हमारा कि बहुत ज्यादा एरिया एक छोटे से शीशे में कवर हो जाए। क्योंकि हम तो ये चाहते हैं ना ज्यादा से ज्यादा रोड हमारा एक छोटे से शीशे में दिख जाए, यही चाहते हैं ना। तो वही चीज यहाँ पे है। तो इसीलिए हम, क्योंकि देखो कितना बड़ा एरिया है, इसको कितने छोटे इमेज में दिखा दिया है, तो इसलिए हम इसको कहते हैं कन्वेक्स मिरर। क्लियर है? इज दैट क्लियर? है ना? चलो ठीक है, ऑल राइट। तो अब हम बात करते हैं, क्लियर ना, रिफ्रैक्शन की। अगला टॉपिक है हमारा रिफ्रैक्शन। ठीक है, रिफ्रैक्शन। अब ये रिफ्रैक्शन क्या होता है यार? रिफ्रैक्शन, हाँ, रिफ्रैक्शन आपका एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें लाइट अपना पाथ चेंज करती है। फॉर एग्जांपल देखो, जैसे मान लो भैया ये आपका ग्लास है, ये आपका ग्लास है, ये आपकी कोई भी रे आई है, फिर से नॉर्मल रे, ये आपकी नॉर्मल की तरफ बेंड होती है। अभी समझाते क्या है ये आपका कुछ इसका रे डायग्राम बनता है, यहाँ से आना, यहाँ से फिर ये, ठीक है। इसको हम बोलते हैं एंगल आई, इसको बोलते हैं आर। बट यहाँ पे आर जो है वो रिफ्रैक्टेड एंगल है, लिख देते हैं एंगल आर इज रिफ्रैक्टेड एंगल, नॉट रिफ्लेक्टेड। ठीक है, रिफ्रैक्टेड एंगल। और एंगल आई आपका इंसिडेंस एंगल। क्लियर है ना? अब देखो ये हुआ क्या यहाँ पे, इसका फंक्शन समझते क्या है ये। उससे पहले आपको एक टर्म जानना होगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है? सॉरी, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है आपका? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सीधा सा टर्म है आपका कि किसी भी सब्सटेंस की इंटरनल प्रॉपर्टी होती है, ये किसी भी सब्सटेंस की इंटरनल प्रॉपर्टी होती है, जो कि आपको क्या बताता है कि वहां पे आपकी लाइट की स्पीड ज्यादा होगी, कम होगी। ठीक है, ये सब बताता है हमें। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज अ इंटरनल प्रॉपर्टी। ठीक है, इट इज डिनोटेड बाय न्यू, इसे म्यू से भी डिनोट कर देते हैं। क्लियर है ना? कई जगह कई बुक में एन भी लिख देते हैं इसको। ठीक है, ये सारी इसकी नोटेशंस होती हैं। ठीक है, अब देखो क्या है, मान लो यहाँ पे आपका एयर है, ये आपका क्या है, वाटर है। एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमेशा आपका 1 होता है, एयर का 1.0003 होता है, बट हम इसको अप्रॉक्स टू 1 मान के चलते हैं। वाटर का आपका होता है 1.5 या 1.3 जो भी है। ठीक है, आपका ये होता है, ये सब आपको गिवन होगा। ठीक है, गिवन होगा एग्जाम में, मैं 1.5 लेके चल देता हूँ। ठीक है, जो भी हो एग्जाम में गिवन होता है। ठीक है, बट आपको एयर का याद रखना है, बस एयर का याद रखना है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो एयर का 1, वाटर का 1.5। हुआ क्या, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होता है उसको हम रेयरर बोलते हैं, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम उसको रेयरर मीडियम, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा उसको डेंसर मीडियम। जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होता है उसको रेयरर मीडियम, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होता है उसको हम डेंसर मीडियम कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, अब रेयरर मीडियम, डेंसर मीडियम के बारे में पता चल गया। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट, लिसन केयरफुल्ली, इंपॉर्टेंट पॉइंट। जब आपकी लाइट रेयरर मीडियम से डेंसर में आती है, जब आपकी लाइट रेयरर से डेंसर में आती है तो वो नॉर्मल की तरफ बेंड होती है, नॉर्मल के पास आती है। जब कोई लाइट रेयरर से डेंसर में आती है तो ये नॉर्मल के पास जाती है, क्योंकि एक्चुअली में देखो हमारी लाइट ऐसी जानी चाहिए थी, क्योंकि यार हम तो बचपन से आप पढ़ते आ रहे हैं, लाइट ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन, लाइट ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन, यही पढ़ रहे हैं बचपन से। ठीक है भैया, ये चीज हम बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं। तो यहाँ से स्ट्रेट लाइन, बट लाइट तो हमारी मुड़ी हुई गई ना। इसका लाइव एग्जाम्पल दें, आप घर पे जाओ, अभी किचन में जाके ग्लास लो, उसमें पानी लो, उसमें आप पेंसिल डाल के देखो, पेंसिल आपको टेढ़ी दिखेगी। क्यों? क्योंकि हमें टेढ़ मतलब रे दिखती है, और ये रे यहाँ पे हमें क्या दिख रही है, बैंड हुई दिख रही है, ये नॉर्मल की तरफ बैंड हो गई, तो इसको हम बोलते हैं रेयरर टू डेंसर। रेयरर टू डेंसर में आपकी नॉर्मल रे के तरफ बैंड होती है, डेंसर टू रेयरर में नॉर्मल से अवे जाती है। क्लियर है ना? और ये जो है इस डिस्टेंस को हम बोलते हैं लैटरल डिस्प्लेसमेंट, लैटरल डिस्प्लेसमेंट। क्लियर? ठीक है, और इस रे को बोलते हैं इमर्जेंट रे। ठीक है, सॉरी, इस रे को बोलते हैं इमर्जेंट रे। क्लियर ना?
क्लियर? ठीक है, यही आपका पूरा प्रोसेस कहलाता है रिफ्रैक्शन। आई रिपीट, रिफ्रैक्शन इज द प्रोसेस इन विच लाइट चेंजेस इट्स पाथ, light changes its path when goes from one medium to another। जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तब जो लाइट अपना पाथ चेंज करती है उस पूरे प्रोसेस को हम कहते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। क्लियर? हाँ चलो ठीक है, आपको सॉरी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स नहीं, उसको रिफ्रैक्शन। हाँ, जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो उस प्रोसेस, पूरे प्रोसेस को हम कहते हैं रिफ्रैक्शन। ठीक है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स तो इंटरनल प्रॉपर्टी थी ना किसी भी चीज की। ठीक है, तो रिफ्रैक्शन क्लियर हो गया? क्लियर ना? चलो ठीक है, अब यहाँ पे आपका अगला टर्म आता है स्नेल्स लॉ, काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसका एक फॉर्मूला है, मेन चीज एप्लीकेशन आप इसकी 12th में पढ़ोगे, स्नेल्स लॉ। ये क्या होता है? ये होता है म्यू इज इक्वल टू साइन आई अपॉन में साइन आर। म्यू इज इक्वल टू साइन आई अपॉन में साइन आर। साइन आई आपको पता है एंगल आई, आर आपको पता है साइन आर, इन दोनों का जो रेशियो होता है वो आपका होता है रिफ्लेक्टिव इंडेक्स। ठीक है, म्यू इज इक्वल टू साइन आई अपॉन में साइन आर। ये बात किसने बोली थी? ये बोली थी भैया अपने स्नेल साहब ने। तो बोल देते हैं दैट इज कॉल्ड, दैट रिलेशन इज कॉल्ड स्नेल्स लॉ। क्लियर ना? चलो ठीक है, हाँ तो रिफ्रैक्शन भी क्लियर हो गया आप लोगों को। हाँ क्लियर ना? कोई दिक्कत तो है ही नहीं। अब नाउ अब हम बात करते हैं अपने लेंस की तरफ मूव करते हैं। लेंस कि लेंस क्या है, लेंस में क्या क्या काम होता है ना। ठीक है, देखो लेंस में भी फिर हमें दो ही चीजें पढ़नी है, कन्वेक्स लेंस एंड कनकेव लेंस। कन्वेक्स लेंस एंड कनकेव लेंस। ये आपका कन्वेक्स लेंस होता है, इसको हम कनकेव लेंस कहते हैं। ये है हमारा कौन सा लेंस है? ये हमारा कन्वेक्स लेंस, और ये है हमारा कनकेव लेंस। क्लियर है? ये कन्वेक्स लेंस, ये हमारा कनकेव लेंस। क्लियर है ना? अब देखो कन्वेक्स लेंस में क्या होता है, कनकेव लेंस में क्या होता है। अगेन इसमें 6 डायग्राम है, 6 डायग्राम है, बट इस बार फास्ट करेंगे। ठीक है, क्योंकि आपको हमने मिरर में डिटेल में एक्सप्लेन कर दिया है ना कि क्या होते हैं सारे डायग्राम। चलो देखो अब इसके बनाते हैं, फिर से वही डायग्राम है। पहले हमें ऑब्जेक्ट कहाँ रखना है आपका इन्फिनिटी पे, फिर यहाँ पे जो C है ना उसको हम 2f बोल देते हैं, क्योंकि आप खुद सोचो ना यार, वो तो 2f के बराबर ही है। अभी हमने प्रूफ किया था ना R इज इक्वल टू 2f किया था ना, तो यहाँ पे 2f बोल देते हैं। तो पहले हमें ऑब्जेक्ट आपका इन्फिनिटी पे रखना है, फिर 2f के पीछे, फिर 2f पे, फिर 2f और f के बीच में, फिर f और p के बीच में। ठीक है, चलो देखो तो क्या होता है। देखो जैसे ये आपका लेंस है, इसमें हम ना दोनों साइड बनाते हैं। ये फोकस है हमारा, ये हमारा 2f है। ठीक है, इसमें भी हमारा ये f है, ये 2f है। इसको O बोलते हैं, ऑप्टिकल सेंटर, ऑप्टिकल सेंटर। ठीक है, इसमें जो ये डिस्टेंस है ना और ये डिस्टेंस और ये सारे डिस्टेंस, चारों डिस्टेंस हमारे बराबर होने चाहिए। ये चारों डिस्टेंस हमारे बराबर होने चाहिए। ठीक है, तो पहले ऑब्जेक्ट हम रखते हैं इन्फिनिटी पे। इन्फिनिटी पे रखा, आपकी जो लाइट है वो कहाँ से कटेगी? फोकस से कटेगी। तो ये आपका हो गया पहला। हम वही आपका क्वेश्चन का जो आंसर होगा क्या होगा? रियल एंड इन्वर्टेड इमेज। ठीक है, बट इमेज बहुत छोटा सा होगा, सारे लॉजिक आपके मिरर वाले लगेंगे, सारे लॉजिक। ठीक है, क्लियर है ना? क्योंकि जैसे आई वैसे के वैसे इस बार रे आपकी जो ये बीच में लाइन है ना जो आपकी लेंस को काट रही है, वहां से कटानी है आपको फोकस की तरफ। क्लियर है? सेकंड इमेज बनाए अपना इसका। चलो ठीक है, सेकंड बनाते हैं। व्हेन ऑब्जेक्ट एट मतलब जो है 2f के पीछे जब है हमारा ऑब्जेक्ट, जब ऑब्जेक्ट हमारा 2f के पीछे है, ये f है हमारा, ये हमारा 2f है। ठीक है, ये हमारा f है, ये हमारा 2f है, और ये हमारी पढ़ाई चल रही है। तो ये हमारा f है, ये 2f है, ये f है एंड ये 2f है। तो यहाँ पे 2f के पीछे ऑब्जेक्ट रखे तो क्या होगा? सीधा देन फिर हमें f से पास कराना है, f से पास कराना है। ठीक है, बोलोगे भैया ये तो f से पास नहीं हुआ यार, कर लो ना थोड़ा सा एडजस्ट। ये f से पास हो रहा है। हाँ, देन आपको सेकंड लाइन याद रखनी है, ये सब में लॉजिक है आपका ऑप्टिकल सेंटर से पास होनी चाहिए।
और जब ऑप्टिकल सेंटर से पास करोगे इमेज आपका F और 2F के बीच में बनेगा, लेकिन ध्यान रखना एरो लगाना मस्ट है, ठीक है। तो आपका इमेज कहाँ कट रही है, मतलब सॉरी आपकी जो लाइन है वो कहाँ कट रही है, F और 2F के बीच में, तो इमेज आपका F और 2F के बीच में बनेगा। इमेज देखो स्मॉल है, ऑब्जेक्ट बड़ा है, इमेज स्मॉल है, और इमेज के और कैरेक्टरिस्टिक क्या हो सकते हैं, वर्चुअल एंड रियल एंड इन्वर्टेड, रियल एंड इन्वर्टेड, क्लियर है ना। ऐसे ही आपका थर्ड 2F के रख के है, फिर 2F और F पे रख के है, ठीक है। यहाँ पे भी चलो बना लेते हैं थोड़ा सा फास्ट, हाँ चलो करते हैं, दोनों एक बार में बना के देखते हैं कि कैसा बनता है इस बार, ठीक है। एक बार हमें ऑब्जेक्ट रखना कहाँ पे है, एक बार हमें रखना है अपना 2F पे, और एक बार F और 2F के बीच में, जैसे ये रहा आपका F, ये रहा आपका 2F, ये F, ये 2F, ठीक है। एक बार ऑब्जेक्ट में रखना है 2F पे, 2F पे रखेंगे पता इमेज आपकी 2F पे ही बनती है सीधा। अब देखो फिर से ऑप्टिकल सेंटर से पास करा दो, ओहो ये तो फिर से गलत कट गई यार, ये स्ट्रेट लाइन आप लोग स्केल से बनाओगे क्लियर आ जाएगा, ठीक है। ये देखो 2F पे ही आपका इमेज बन रहा है ना। अब देखो ये आपका एरो, ठीक है। अब प्रकार से बनाना इसे, अभी प्रैक्टिस के लिए प्रकार से बनाना, अदरवाइज आपको एग्जाम में तो डायरेक्ट लिख देना तब भी काम हो जाता है, ठीक है। देन आपका F और 2F के बीच में रखो ऑब्जेक्ट, फिर से यहां से पास करो, इस बार देखो 2F के पीछे बन रहा है इस बार इमेज, इस बार इमेज हमारा 2F के पीछे बन रहा है, तो यहां से एरो, ये देखो एरो एरो, ठीक है। अगर F और 2F के बीच में ऑब्जेक्ट रखा है तो इमेज हमारी 2F के पीछे बनेगी, क्लियर ना। तो ये था आपका F और 2F के बीच में ऑब्जेक्ट रख के। अगला बनाते हैं F पे रखते हैं ऑब्जेक्ट, ठीक है। कैरेक्टरिस्टिक पता ही है आपकी, रियल एंड इन्वर्टेड है, इमेज साइज जिसमें आपका बड़ा है किसमें छोटा है, साफ साफ दिख रहा है। 2F वाले में हमेशा सेम साइज रहता है, जो आपका मिरर का लॉजिक था सेम लॉजिक यहाँ पे है, ठीक है। वहां से कैरेक्टरिस्टिक आप कॉपी कर सकते हो, ठीक है। नाउ अगला देखो, अगले को हम बनाते हैं, तो अगला क्या होगा हमारा, F पे ऑब्जेक्ट रखते हैं इस बार, F पे उसमें रखने में क्या आया था सोचो, पैरेलल लाइन बनी थी हमारी, F पे उसमें रखने से पैरेलल लाइन आ गई थी, इसमें क्या आएंगी पैरेलल लाइन, हाँ पैरेलल लाइन आएगी, जल्दी बोलो जल्दी, देखो देखते हैं ट्राई करके आता है या नहीं आता है, हाँ देखो ये आपकी क्या आ गई पैरेलल लाइन, ठीक है। रे ऐसे जाके ऐसे ठीक है, फिर ये हाँ रे आपकी जा रही है, सब में क्या हम एक ही लॉजिक फॉलो कर रहे हैं यार। देखो पहली रे फोकस से कटानी है, दूसरी ऑप्टिकल सेंटर से, बस हो गया सिंपल। तो आपकी ये रे जो है पैरेलल है, तो इमेज हम मान लेते हैं कहाँ पे बनेगी, इन्फिनिटी पे, इमेज इन्फिनिटी पे, और रहेगी कैसी इमेज, रियल एंड इन्वर्टेड, इमेज रियल एंड इन्वर्टेड रहेगी, ठीक है। अगला केस बात करते हैं, लास्ट केस, यहां पे देखो ये रहा F, ये है आपका 2F, ये F, ये आपका 2F। यहां पे जब हम ऑब्जेक्ट रखेंगे तो यहां पे देखो F से हो गया पास, सेम चीज जब हम ऐसे करेंगे देखो ये कहाँ होगा, ये फिर से पीछे ही कटेगा सर, यहाँ पिछली बार भी इसने बहुत परेशान किया था, देखो फिर से पीछे कट रहा है आसान आसान है, क्योंकि देखो आगे जाके फिर से ये रे जो है ये ऐसे फैलते जा रही हैं, ये रे फैल रही है आगे जाके, जब रे फैल रही है तो ये कटने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता, तो इसलिए हम इसे वर्चुअल में बनाते हैं। तो इसका इमेज क्या होगा, वर्चुअल एंड इरेक्ट, वर्चुअल एंड इरेक्ट, क्योंकि सीधा बन रहा है, देखो ऑब्जेक्ट सीधा इमेज भी सीधा, वर्चुअल, और वर्चुअल के साथ लगाना क्या है, इरेक्ट, इरेक्ट मतलब सीधा, वर्चुअल मतलब इमेजिनरी, मतलब डॉटेड लाइन से बनाना है, क्लियर है ना। तो यहाँ पे हमारा कन्वेक्स लेंस का भी लॉजिक क्लियर हो गया। यही आपके 6 डायग्राम होते हैं, इसमें भी आपको साइन कन्वेंशन के लिए सेम चीज फॉलो करनी है। क्या करना है, ऑप्टिकल सेंटर में, चलो देखो उस साइन कन्वेंशन की बात कर लेते हैं, हाँ पहले उससे पहले इसके कुछ फॉर्मूले लिख लेते हैं। UVF आपको पता ही है, हाँ चलो एक बार फिर भी नोट कर लेते हैं कि UVF क्या होता है। देखो
जैसे ये आपका कोई भी लेंस है ना, ये देखो ये आपका क्या है f, ये आपका क्या है 2f, ये क्या है f, ये है 2f, ठीक है। मान लो आपने ऑब्जेक्ट रखा यहाँ पे, इमेज बन गया आपका यहाँ पे, ठीक है। तो ये डिस्टेंस आपका क्या हो गया u, ये डिस्टेंस क्या हो गया आपका v, ठीक है। यहाँ पे भी आपको सेम काम करना है, ये ऑप्टिकल सेंटर है, ठीक है। यहाँ पे आपको ग्राफ इमेजिन कर लेना है, आपको ग्राफ एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस इमेजिन करना है। तो क्या होगा, नीचे की साइड जो है नेगेटिव होगा, नीचे की साइड नेगेटिव, तो एच आई की वैल्यू आपकी क्या रहेगी नेगेटिव। देखो इस केस में नीचे है, बट वर्चुअल वाले केस में प्लस हो जाएगी क्योंकि ऊपर हो जाता है ना। एच ओ क्या होगा, ऊपर की साइड प्लस वाई होता है, तो एच ओ आपका क्या रहेगा पॉजिटिव। यू देखो, यू क्या इस साइड है, यू की वैल्यू किस में होगी खुद सोचो, ग्राफ के इस साइड माइनस एक्स होता है, तो आपकी यू की वैल्यू भी नेगेटिव एंड वी की वैल्यू पॉजिटिव, ठीक है। अब इसमें एफ कौन सा लेंगे, एफ कौन सा लेंगे, एफ की वैल्यू पॉजिटिव होगी नेगेटिव होगी, ये बात आप कमेंट करके बताओगे, कमेंट करके, ठीक है। नाउ तो यहाँ पे आपके पास सारी वैल्यूज आ चुकी हैं। अब बात करते हैं यहाँ पे कुछ फॉर्मूले की, 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f, इसको बोलते हैं हम लोग लेंस फॉर्मूला, इसको बोलते हैं लेंस फॉर्मूला, ठीक है। अब देखो आप लोग देखो यहाँ पे भी सेम मैग्निफिकेशन का लॉजिक होता है, एच आई अपॉन में एच ओ, बट यहाँ पे जो वी वाई यू का रिलेशन होता है ये प्लस में होता है। वहां पे हमने देखा था किसमें था, माइनस में था मिरर में, यहाँ पे प्लस में होता है, ठीक है। एम इज इक्वल टू एच आई अपॉन में एच ओ इज इक्वल टू वी बाय यू, क्लियर है ना। और m की वैल्यू अब देखो इक्वल कब होगी 1 के, जब ऑब्जेक्ट 2f पे होगा, सेम लॉजिक है, टोटल मिरर वाला लॉजिक है। 2f पे ऑब्जेक्ट होगा तो आपका जितना बड़ा ऑब्जेक्ट होगा उतना ही बड़ा इमेज बनेगा, तो एच आई अपॉन में एच ओ, अगर दोनों की वैल्यू बराबर है क्योंकि m इक्वल टू 1 पे, आप खुद सोचो जब ऑब्जेक्ट हम रखते थे 2f पे, ठीक है, रे डायग्राम बना के देखो, अभी बना के देखो, जस्ट 2f पे ऑब्जेक्ट रख के बना के देखो, वीडियो पॉज करो 5 सेकंड, 1 2 3 4 5, चलो कंटिन्यू करते हैं। तो यहाँ पे एच आई अपॉन एच ओ ये दोनों बराबर होंगी तो m की वैल्यू क्या हो जाएगी 1। इसी तरीके से अगर एच ओ की वैल्यू किसी केस में आपकी ज्यादा हो जाती है तो डेनोमिनेटर ज्यादा, तो m की वैल्यू लेस देन 1, और एच ओ की वैल्यू ज्यादा किस किस केस में हो सकती है आपको सोचो, एच ओ की वैल्यू ज्यादा किस किस केस में हो सकती है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, जब ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे हो, ऑब्जेक्ट 2f के पीछे हो, ऑब्जेक्ट 2f के पीछे हो, मतलब ऑब्जेक्ट यहाँ पे हो और इंफिनिटी पे हो, तो इन दोनों केस में m की वैल्यू लेस देन 1 होगी, क्योंकि ऑब्जेक्ट जो होगा क्या होगा, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट लेस देन एच आई, क्लियर है ना। तो यही आपकी साइन कन्वेंशन और ये कुछ फॉर्मूले थे, ठीक है। इन पे न्यूमेरिकल्स आपको खुद ट्राई करने है ना, ये सब थ्योरी पार्ट हो रहा है आपका अभी, ठीक है। न्यूमेरिकल्स आप ट्राई करना, कुछ भी नहीं है यार, सेम फॉर्मूला पुटिंग है, साइन कन्वेंशन बता ही दिया है, जो मिरर में न्यूमेरिकल किया था सेम है न्यूमेरिकल, बस वैल्यूज डालनी है आपको, ठीक है। नाउ लेट अस टॉक अबाउट द कनकेव लेंस। कनकेव लेंस में क्या है, ठीक है, कनकेव लेंस देखो, सेम ये लॉजिक देखो, यहां पे जब आप रखोगे, ठीक है, तो यहां से ये वापस चले जाती हैं, ठीक है, ठीक है। जब इंफिनिटी से आपका ऑब्जेक्ट आ रहा है, इंफिनिटी से लाइट आ रही है तो ये पीछे चली जाती है, यहां पे होता है आपका फोकस, तो ये डॉटेड लाइन से हम इन्हें पीछे मिलाते हैं, ठीक है। तो आपका इमेज कहां बनता है, वर्चुअल एंड इरेक्ट, वर्चुअल एंड इरेक्ट, ठीक है। ये कभी पूछे नहीं जाते आपके एग्जाम में, ठीक है। ये बना आपका कनकेव लेंस का, क्लियर है ना। चलो देखो यहाँ पे रे ऐसे गई थी, ये क्या कर रहा है, रे को डाइवर्स कर रहा है, फैला दे रहा है, तो इसको बोलते हैं डाइवर्जिंग लेंस। और ये वाला लेंस क्या कर रहा था, रे को अपनी तरफ खींच ले रहा था, रे को देखो क्या अपनी तरफ खींच रहा था, तो इसको बोलते थे कन्वर्जिंग लेंस, कन्वर्जिंग लेंस, ठीक है। मिरर में देखो, मिरर में ये वाले मिरर की जरा खासियत देखो, ये क्या कर रहा था, सारी रे को अपनी तरफ खींच रहा था, क्या सबको अपनी तरफ खींच रहा था, तो सेम कन्वर्जिंग मिरर,
इस वाले मिरर में देखो, सॉरी उल्टा बना दिया ना, ये जो रे आ रही थी इनको वापस फेंक दे रहा था दूर साइड, क्या डाइवर्स कर रहा है रे को, डाइवर्स मतलब फैलाना, दूर दूर तक फैलाना, तो उसको हम बोलते हैं डाइवर्जिंग। ठीक है, अब यहां पे आपका एक लास्ट टॉपिक बचता है, दैट इज योर पावर। पावर क्या होती है देखो, पावर देखो, पावर इज डिफाइंड एज द रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ। पावर जो होती है 1/f के बराबर होती है, पावर इज इक्वल टू 1/में f। ठीक है, और पावर की जो SI यूनिट होती है वो होती है डायोप्टर। ये इलेक्ट्रिसिटी वाला पावर नहीं है, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी वाला नहीं है, ये वो वाली पावर है। जैसे हम लेंस बोलते हैं ना, यार तुम्हारे कितने नंबर का चश्मा लगा है, आपके कितने नंबर का चश्मा लगा है, बोलते हैं 2 है यार, कि तुम्हारी आई साइट कितनी वीक है, 2 डायोप्टर या +2 -2 जो होती है वो यहाँ से होता है आपका। क्लियर है, तो यहाँ से आपका पावर आता है। जब जितनी भी आपको पावर निकालनी हो, आपको उसकी फोकल लेंथ पता होगी लेंस की, आप उसको 1 से डिवाइड कर दो तो आपको उसकी पावर मिल जाएगी। ठीक है, बट अगर आपको पावर पता है, आपको फोकल लेंथ निकालनी है, तो आप उसको 1 से डिवाइड कर दो, है ना, खुद सोचो ना, P = 1/f। ठीक है, तो इसी के साथ आपका लाइट चैप्टर खत्म होता है ना यहाँ पे। बट सॉरी एक चीज रह गई यार, कि प्लेन मिरर में क्या काम होता है, प्लेन मिरर कैसे आपका इमेज फॉर्मेशन करता है। ठीक है, प्लेन मिरर को और देख लो एक बार, हाँ लास्ट टॉपिक है प्लेन मिरर। देखो जैसे आपका ये आपका मिरर है, ये आपका सरफेस है, आप यहाँ पे खड़े हुए हो, ठीक है, आपकी आंख से रे निकल के गई सीधी, और एक तरफ आपकी रे यहाँ गई, ठीक है, आपकी रे यहाँ से तो ऐसे रिफ्लेक्ट हो जाएगी, यहाँ से तो जैसी गई, देखो यहाँ पे सोचना, जैसी जाएगी वैसी ही वापस आ जाएगी, क्योंकि सीधी जा रही है। हमने क्या बोला था स्टार्टिंग में, आपका लाइट एक बॉल की तरह होता है, सीधा मारा तो जैसा मारा वैसा का वैसा वापस। ठीक है, तो रे जैसी गई वैसी ही वापस। यहाँ पे क्या होगा, रे ऐसी गई ऐसे वापस, सेम चीज फिर से हम डॉटेड लाइन से ड्रॉ करेंगे, डॉटेड लाइन से, तो यहाँ पे आपका एक इमेज बनेगा जो कि सेम साइज का होगा, दोनों का साइज सेम होगा। बट यार इमेजिनरी लाइन से बनाया हमने, डॉटेड लाइन से, देयरफॉर आपका वर्चुअल एंड इरेक्ट होगा, वर्चुअल एंड इरेक्ट होगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, लेकिन एक चीज है यार, जब हम शीशे में देखते हैं घर पे, तो हमें जो ये है लेफ्ट साइड की चीजें राइट में दिखती हैं और राइट वाली लेफ्ट में दिखती हैं, लेफ्ट वाली राइट में दिखती है, राइट वाली लेफ्ट में दिखती है। इस प्रोसेस को हम कहते हैं लैटरल इन्वर्जन। याद रखना यार, एग्जाम में कभी कभी डायरेक्ट पूछ लेते हैं डिफाइन लैटरल इन्वर्जन। जब प्लेन मिरर में हमें जब प्लेन मिरर में राइट हैंड की चीजें हमें लेफ्ट में दिखती हैं, लेफ्ट की राइट में दिखती हैं, तो उसको हम कहते हैं लैटरल इन्वर्जन। क्लियर है, ठीक है, इसी के साथ आपका लाइट चैप्टर खत्म हुआ है। फुल चैप्टर हमने 1 वीडियो में किया है, होप आपको समझ में आ गया होगा। मिलते हैं जब तक नेक्स्ट चैप्टर के साथ। आपको कोई चैप्टर चाहिए आप कमेंट कीजिए, ठीक है, कोई भी डाउट है तो उनको करिए, ठीक है, और अपने दोस्तों में शेयर जरूर कीजिए वीडियोस, है ना, उनका भी भला होने दीजिए, ठीक है। तब तक के लिए बाय बाय एंड सी यू।